दोस्तों अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हो तो एक चीज तो सबसे ज्यादा कॉमन चल रही है कि सर मेरा पेपर खराब गया, मेरा पेपर खराब किया, अब क्या करूं मैं। तो देखो मैं आपको कुछ सजेशंस देने वाला हूं कि अगर आपके पेपर्स खराब गए तो सबसे पहले अगर आपका पेपर जो खराब गया तो कम से कम दोस्तों कुछ नहीं तो आप 10 या 15 मार्क्स तो कवर कर सकते हो ना एग्जाम में। अगर आप 10 या 15 मार्क्स अगर आप कवर कर रहे हो और अगर आपने अपना यूनिट टेस्ट अच्छे से दिया था तो आपको ऑलरेडी प्रदीप सर ने एक कंबाइन रूल का एक वीडियो बना के बताया था कि अगर दोनों को मिला के अगर आप पास हो जा रहे हो, दोनों को मिलाने से अगर आपको 40 मार्क्स मिल जा रहे हैं तो भी आप पास हो। तो पहला ये टेंशन तो आप साइड में रखो। दूसरी चीज, अगर दोनों को मिला के भी अगर आप समझो पास नहीं हो रहे हो, अगर समझो आपने कुछ पेपर लिखा ही नहीं है, तो भाई अब एक नई जर्नी स्टार्ट करो। और अब नए, क्योंकि आप स्टार्टिंग में 10 से डायरेक्ट डिप्लोमा में आए थे, चीजें नहीं समझ में आ रही थी, इसलिए हो सकता है कि आपके साथ ऐसा हुआ। क्योंकि अगर आप बहुत सारे कमेंट देखोगे तो उन्होंने लिखा है कि सर मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत बड़ी गलती की और नेक्स्ट सेमेस्टर में मैं आप जैसा गाइड कर रहे हो वैसा पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट सेमेस्टर में बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि देखो नेक्स्ट सेमेस्टर में मैं आपको बता दूं कि देखो जो सबसे टफ सब्जेक्ट है वो है आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स। अप्लाइड मैथमेटिक्स का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा अगर आप अभी से नहीं पढ़ोगे दोस्तों तो लास्ट में आपको बहुत बड़ा तकलीफ होगा। पहला लेसन अगर मैं बात करूं तो दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। दूसरा है दोस्तों डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दोस्तों यहां पे फिर आपको क्या आएगा, न्यूमेरिकल मेथड वाला पार्ट है और ये प्रोबेबिलिटी का है। तो ये दो इंजीनियरिंग के लेक्चर्स हैं, फिर भी आप कवर कर सकते हो। बट ये तीन पार्ट अगर आप सोच रहे हो ना कि मैं 10 दिन में कवर कर दूंगा लास्ट के, अगर आपका पहला सेमेस्टर बहुत अच्छा गया तो आप उससे मोटिवेट होकर कर सकते हो और अच्छा। बट अगर बहुत खराब गया तो आप अभी से लग जाओ। तो मैं आपको एक प्लानिंग बता रहा हूं कि आप टारगेट रखो 10 डेज 1 लेसन का। पर मैं स्टार्टिंग का जो पहला लेसन है उसका मैं आपको टारगेट बता रहा हूं कि 15 डेज में आप पहला यूनिट का टारगेट रखो कि पहला यूनिट में 15 डेज में कवर करूंगा। देन दूसरे 15 डेज में आप दूसरा यूनिट कवर करो एंड तीसरे 15 डेज में आप तीसरा यूनिट कवर करो। भले दिखने में आप बोलोगे सर 45 डेज लग जाएंगे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी के 10 डेज में आप ये यूनिट कवर करो। तो ये चीज का पूरा अगर ध्यान रखोगे तो बहुत अच्छे से आपकी पूरी की पूरी चीजें कवर हो जाएगी और बहुत अच्छे से आपका पूरा का पूरा पार्ट कवर हो जाएगा और आप बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाओगे। इवन जो आपके अदर जैसे आप ब्रांच वाइज किसी को BEE भी है, अगर आप नीचे कमेंट करोगे तो जल्दी ही हम उसका भी लेक्चर स्टार्ट कर देंगे। किसी को अगर आप देखोगे तो दोस्तों मैकेनिक्स का भी पार्ट है, जैसे जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के स्टूडेंट है, सी प्रोग्रामिंग भी है जिसको हम PIC बोलते हैं, प्रोग्रामिंग इन सी। तो ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट सभी को है, तो उसके अकॉर्डिंग भी बहुत सारी चीजें मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप बस सबसे जो टफ सब्जेक्ट्स है वो कम से कम स्टार्ट कर दो। और दोस्तों ऑलरेडी एप्लीकेशन पे अपने ये 3 लेसन मैंने अपलोड कर दिया है और आज ये दोनों भी अपलोड हो गए, मतलब पूरा का पूरा सिलेबस मैंने बना के अपलोड कर दिया। अब आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। अपना लाइव सेशन जो अल्ट्रा प्रो मैक्स बैच में है उसका भी टाइम टेबल मैं कल परसों में रिलीज कर दूंगा कि कौन कौन से दिन लाइव सेशन है एंड देन क्रैश कोर्स लास्ट में। तो बताओ इस इतना टफ सब्जेक्ट है बट उसको मैं इजी बना दे रहा हूँ, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे से आपका पूरा का पूरा पार्ट कवर हो जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।